हाय, स्वागत है सभी का इस मॉर्निंग के डिवोशन में। आज के डिवोशन का विषय है परमेश्वर हमारे साथ है। भजन संहिता उसके 23वें अध्याय और उसके 4 वचन में लिखा हुआ है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होके चलूँ तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। हम देखते हैं कि जब लोगों के जीवन में कोई परिस्थिति आती है, तब लोग उस परिस्थिति को देखकर अपने जीवन में डर जाते हैं, परमेश्वर के पीछे चलने से रुक जाते हैं और उस परिस्थिति में हार मान लेते हैं। परंतु भजन संहिता 23 के 4 वचन में दाऊद कहता है, चाहे घोर अंधकार हो, चाहे हानि उठानी पड़े, तो भी मैं ना डरूंगा। हम देखते हैं कि दाऊद इस वचन में यहाँ पे परिस्थिति में आने वाली दो बातों के विषय में कहता है। एक घोर अंधकार, दूसरा है हानि उठाना। हर एक परिस्थिति जो विश्वासी के जीवन में आती है, वे आगे जाकर इन दो बातों का रूप लेती है। पहला है घोर अंधकार, दूसरा है हानि उठाना। हम पहला देखते हैं कि घोर अंधकार। परिस्थिति हमारे जीवन में कई बार ऐसा अंधकार लाती है जहाँ पे हमें कुछ नहीं दिखता, कुछ नहीं समझता, जिसके कारण हम उस परिस्थिति को देखकर डर जाते हैं। दूसरा हम देखते हैं कि हानि उठाना। परिस्थिति कई बार हमारे जीवन में ऐसा मोड़ लाती है जहाँ पर हमें ये दिखता है, यदि हम इस परिस्थिति में आगे बढ़ेंगे तो हमारा हानि होगा, हमारी नुकसान होगा, जिसके कारण हम परमेश्वर के पीछे चलने से रुक जाते हैं और उस परिस्थिति में हार मान लेते हैं। परंतु परंतु दाऊद कहता है, चाहे घोर अंधकार रहे, चाहे मुझे हानि उठानी पड़े, तो भी मैं ना डरूंगा, परमेश्वर के पीछे चलने से ना रुकूंगा और ना ही हार मानूंगा। क्यों? क्योंकि दाऊद इस बात को जानता है कि परमेश्वर उसके साथ है जीवन की हर एक परिस्थिति में। उदाहरण के लिए हम देखते हैं पहला शामुएल उसके 17वें अध्याय में हम देखते हैं कि जब शाऊल राजा के सामने गोलियत नाम की एक परिस्थिति आती है, तब शाऊल राजा बड़े ही आसानी से इस बात को भूल जाता है कि परमेश्वर उसके साथ है। हम देखते हैं कि उस परिस्थिति में उस गोलियत नाम की उस अंधकार को देखकर, उस हानि को देखकर शाऊल इस बात को भूल जाता है। हम देखते हैं कि शाऊल उस परिस्थिति में ये देखता है कि मेरे पास गोलियत जैसा कोई व्यक्ति नहीं है, मेरे पास गोलियत के पास जैसा हथियार है वैसा कोई हथियार नहीं है। यदि मैं इस परिस्थिति में आगे बढ़ूंगा तो मेरा हानि होगा, मेरा नुकसान होगा। और बड़े ही आसानी से शाऊल उस परिस्थिति को देख के डर जाता है, रुक जाता है और हार मान लेता है, इस बात को भूलकर कि परमेश्वर उसके साथ है। बट हम देखते हैं कि सेम परिस्थिति जब दाऊद के सामने आती है तो दाऊद इस बात को नहीं भूलता कि परमेश्वर उसके साथ है। हम देखते हैं कि जब गोलियत नाम की परिस्थिति दाऊद के जीवन में आती है तो दाऊद के पास गोलियत जैसा कोई हथियार नहीं है और ना ही गोलियत जैसा कोई शरीर है और ना ही गोलियत जैसी कोई सेना है। फिर भी जब दाऊद को इस परिस्थिति में अंधकार भी दिख रहा है और हानि भी दिख रही है, फिर भी दाऊद उस परिस्थिति में आगे बढ़ता है। क्यों? क्योंकि दाऊद को ये बात पता है, दाऊद इस बात को नहीं भूलता कि परमेश्वर उसके साथ है जीवन की हर एक परिस्थिति में आगे बढ़ने के लिए और जीत पाने के लिए। और हम देखते हैं कि दाऊद परमेश्वर के साथ आगे बढ़ता है और इस गोलियत नाम की परिस्थिति में जीतता भी है। हम देखते हैं कि एक विश्वासी के जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति वस्तुओं से कहीं गुना ज़्यादा बढ़कर है। परंतु हम बड़े ही आसानी से इस बात को भूल जाते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है। और हम इस चीज़ को देखते हैं कि इस परिस्थिति में हमारे पास क्या हथियार है, हमारे पास क्या वस्तु है, हमारे पास क्या धन संपत्ति है इस परिस्थिति में आगे बढ़ने के लिए। परंतु परमेश्वर की उपस्थिति काफ़ी है हर एक परिस्थिति में आगे बढ़ने के लिए और हर एक परिस्थिति से जीतने के लिए। जब हम परमेश्वर के पीछे विश्वास से चलते हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति हर एक कमी को हमारे जीवन में क्या करती है? पूरा करती है। इसलिए हम देखते हैं कि जीवन की किसी भी परिस्थिति में ना तो हमें डरना है, ना ही हमें हार मानना है और ना ही हमें परमेश्वर के पीछे चलने से रुकना है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। मत्ती की किताब उसका 28वां अध्याय और उसके 20वें वचन में लिखा हुआ है, देखो
मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। परमेश्वर हमारे साथ है। आमीन।